देखिए, शिकस्त से हम कभी भी दिल बर्दाश्ता नहीं होते। खेल में हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है। लेकिन कल जिस तरह से पाकिस्तान मैच हारा, बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन था। उम्मीद तो ये की जा रही थी टूर्नामेंट से स्टार्ट से ही कि पाकिस्तान जो है वो फेवरेट हैं इस एशिया कप को जीतने के लिए। लेकिन कल के मैच में देखते हुए यही लगा कि कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई कैप्टेंसी कहीं पर नज़र नहीं आई और खिलाड़ियों का इंटेंट कहीं पर नज़र नहीं आया। सब ऐसा ही लग रहा था कि अपनी पोजीशन बचाने के लिए खेल रहे हैं। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये तीसरी दफ़ा पाकिस्तान को जो है वो एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के हाथों शिकस्त हुई है और श्रीलंका छठी दफ़ा ये टाइटल जो है उसने अपने नाम किया है। सिर्फ एक टाइटल और जीतेगा, वो इंडिया और श्रीलंका दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कल के अगर मैच की हम बात करें तो जिस तरह का स्टार्ट पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक ने लिया था, इट वाज सुपर ब्रिलियंट। नसीम शाह की बॉल जिस तरह से इन स्विंग होके स्टंप की तरफ जा रही थी, जिस तरह से उन्होंने उनके जो खतरनाक तरीन ओपनर्स थे उनको बोल्ड किया। उसके बाद हारिस रऊफ का बॉल जो आउट स्विंग हो रहा था और डेंजरस प्लेयर्स को उन्होंने बोल्ड किया। काफ़ी ज़्यादा ग्रिप में लग रहे थे और लग रहा एक पॉइंट पे तो ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका शायद ही 100 स्कोर कर सके। 105, 110, 120 का टारगेट हर एक के माइंड में था। लेकिन उसके बाद इस तरह से मैच हाथ से निकल जाना और श्रीलंका का 170 स्कोर बनाना हैरान कुन था। इसमें कोई शक नहीं कि राजापक्षा जिसकी ये वाली इस तरह की इनिंग्स काफ़ी अरसे के बाद देखने को मिली है, बहुत अच्छा खेले। हसरंगा जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर है श्रीलंका के, बड़ा नाम है, बड़ी लीग्स में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, वो आईपीएल में एक अच्छा नाम कमा चुके हैं। उन्होंने भी अपना पूरा पूरा हिस्सा डाला कल के मैच में और श्रीलंका ओवरऑल देखें तो 9 ओवरों के अंदर सिर्फ 55 से 58 स्कोर और 5 खिलाड़ी आउट थे। उसके बाद 11 ओवरों के अंदर पाकिस्तान ने सिर्फ एक विकेट हासिल की और श्रीलंका ने तकरीबन 120 के आसपास स्कोर बनाए। कुछ चीज़ें समझ नहीं आई कल के मैच में, ख़ास तौर पे आपका जो स्टार बॉलर रहा है, स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, जिसकी बात ना की जाए तो ये ज़्यादती होगी। इंडिया का पहला मैच ले लें, दूसरा मैच ले लें, एकदम चौथे नंबर पे उसको खिलाना और ज़बरदस्त किस्म का नॉक खेलना, उसको देखा जाए तो उम्मीद तो ये की जा रही थी कि शादाब के साथ ही मोहम्मद नवाज को अटैक किया जाएगा, लेकिन अटैक दिया जाएगा। लेकिन 15वें ओवर तक मोहम्मद नवाज से कोई बॉल न करवाना, एक ओवर भी ना करवाना समझ से बालातर था। और सिर्फ 2 ओवर तो फाइनल मैच के अंदर आपने तजर्बा करना था, तो फाइनल मैच में जाके इफ्तिखार से ओवर करवाना ये सरप्राइजिंग था। खैर, सरप्राइजिंग फैक्टर तो ये समझ के ही उन्होंने इस तरह से पहली दफ़ा बॉलिंग करवाई इफ्तिखार से। लेकिन जो हुआ उसके बाद बैटिंग की अगर बात की जाए तो बैटिंग में भी कुछ चीज़ें बिल्कुल समझ से बाहर थी। अगर कल के मैच में सिर्फ श्रीलंका की ही मिसाल ले रहे हैं, 55 स्कोर पे 5 विकेट, उनके सारे खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन उन्होंने स्कोर बोर्ड और स्कोर रन रेट को अप ही रखा, स्कोर रुकने नहीं दिया। मोहम्मद रिजवान, इसमें कोई शक नहीं कि नंबर 1 T20 के बैट्समैन है इस वक्त आलमी दुनिया में, आलमी दुनिया के बेहतरीन विकेट कीपर और बेहतरीन विकेट कीपिंग बैट्समैन के तौर पे माने जाते हैं। लेकिन कल के मैच में वो एक तरफ से ऐसा लग रहा था कि उनको सिर्फ एक ही गाइडलाइन दी जा रही है कि आपने एक एंड जो है वो सिर्फ विकेट का सेव करके रखना है और दूसरा एंड, ये तो तब होता ना कि दूसरे एंड पे मुसलसल कोई तेज खिलाड़ी खेलता हुआ दिखाई देता। लेकिन इफ्तिखार ने सिर्फ 32 बॉलें खेली, यानी कि 32 से 33 बॉलें, 5.3 ओवर्स खेले हैं और 30 से ऊपर स्कोर वो भी ना बना, 30 से ऊपर ही सिर्फ स्कोर बनाया। इसी तरह मोहम्मद रिजवान की अगर बात की जाए तो सिर्फ 43 गेंदें उन्होंने खेली और 45 स्कोर, तकरीबन 51 के आसपास उन्होंने स्कोर बनाए। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ ने प्रेशर बिल्ड किया है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है, अहम बात यह है कि हसरंगा जिस तरह की बॉल कर रहे हैं, उनकी 70% विकेट्स जो है वो गूगली बॉल पर हैं, उनके अगर स्टैट्स चेक किए जाएँ। लेकिन 17th ओवर में 3 विकेटें एक ही ओवर में हसरंगा ने जिस वक्त हासिल की तो मैच का पांसा ही पलट गया। पूरी तरह से पाकिस्तान का लोअर मिडल ऑर्डर जो बैटिंग है पूरी तरह से फ्लॉप हुई। अब जिस तरह खुश दिलशाह को लोअर मिडल ऑर्डर में रखा है, अब आसिफ अली को की मिसाल देख लें। अब जैसे आसिफ अली को भी देख लें, पिछले मैच के अंदर भी वो हसरंगा की ही पहली बॉल के ऊपर बोल्ड हुए थे और कल के मैच में ही हसरंगा की पहली बॉल के ऊपर आसिफ अली जो है वो बोल्ड हो गए। तो मुझे लगता है कि इन्होंने शायद पिछला जो मैच था उसके अंदर भी कुछ सीखा नहीं।